नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नरजिस अवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि हर एक मुसलमान को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। इस माह रमज़ान में हर एक मुसलमान को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की रहमतों से, अल्लाह पाक की नेमतों से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफीक दे और हमारी की गई इबादत को परवरदिगार अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। आज के मौजू में हम बात करेंगे कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब से इल्तिजा है कि हमारा चैनल निजात के रास्ते को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। काफ़ी अरसे के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो इसकी क्या वजह थी उसकी भी वजह किसी दिन फिर बताऊँगी। रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है। रोज़ा चूँकि एक बहुत ही नेक और बहुत ही पाकीज़ा इबादत है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान की रूह, पूरा जिस्म जो है ये इबादत में मशगूल होता है, यानी सोच से लेकर इंसान के बातन तक सभी का रोज़ा होता है। लिहाजा आप इस बात का ख्याल रखिए कि रोज़ा एक बहुत ही पाकीज़ा इबादत है। ना सिर्फ़ आपने खाने पीने की चीज़ों से परहेज़ करना है, इसके साथ साथ आपने फहश गोई से भी, बुरी बातें कहने से भी, जहालत की बातें कहने से, झूठ बोलने से भी रोज़ा जो है वो टूट जाता है। इन सब की ममानत है, यानी रोज़े की हालत में फहश गोई, बदगुमानी भी जहन में नहीं लानी और ना ही कोई ऐसी फहश बात करनी है और ना ही झूठ तो कभी आम हालात में भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रोज़े की हालत में ख़ास तौर पर आप इस बात से इज्तनाब कीजिएगा। अगर आपने झूठ बोला, फहश गोई की, गाली गलौज किया तो इससे रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में आपने जब नाक में पानी इस तरह डालना है, कुली करते वक्त हलक में पानी ना जा सके। जब कुली करें तो इस बात का ख्याल रखें कि पानी जो है वो हलक तक ना जा सके, और अगर नाक में पानी डाल रहे हैं तो वो भी ख्याल करें कि ये हलक तक पानी जो है वो ना जाए, क्योंकि अगर हलक तक पानी पहुंच गया तो रोज़ा इससे टूट जाएगा। रोज़े की हालत में अपनी बीवी के पास जाने से भी ममानत है, यानी रोज़े की हालत में रोज़े की हालत में जमा करना जो है वो ममनू है। यानी अगर आप भी रोज़े की हालत में अपनी बीवी के पास चले गए तो उसकी रोज़े की क़ज़ा भी है और उसका कफ़ारा भी लाजमी अदा करना होगा। अगर कसदन कै आ जाए, यानी कि आपने खुद से कै की है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। यानी दिल ख़राब हो रहा था तो हलक में उंगली डाली और या कुछ भी ऐसा किया जिससे आपको ताकि आपके जो मैदे में या गरानी सी महसूस हो रही है वो दूर करने के लिए आपने उल्टी की, तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। अगर ख़ुद ब खुद किसी वजह से उल्टी आ जाती है तो उससे रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। हैज़ और नफास शुरू होते ही रोज़ा जो है वो टूट जाता है। ये बाज़ औरतों का ये कहा गया है, बात बहुत सुनने में आई है कि रोज़ा अगर हैज़ का जो शुरू है वो 12 बजे के बाद हुआ है तो रोज़ा उससे नहीं टूटता, रोज़ा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रोज़ा अगर अफ्तारी के 5 मिनट पहले भी आपको पता चल गया कि आपको हैज़ शुरू हो गया है तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, जो सारा दिन आपने रोज़े की हालत में रही इसका सवाब अजर अल्लाह देगा, लेकिन आपको इस दिन रोज़े की क़ज़ा देना होगी। उसके साथ इस्तिहाज़ा की ज़िक्र आ जाता है कि इस्तिहाज़ा जो कि हैज़ जो है वो बीमारी का खून होता है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। तो इस सूरत में आप उन दिनों का हिसाब लगाइए कि जब आपको बीमारी नहीं थी तो आप कितने दिन के बाद आपकी जो हैज़ है वो ख़त्म हो जाता था। और ये आदात जो हैं हर औरत की अलग अलग हैं।
कुछ को 3 दिन का होता है, कुछ का 1 दिन का भी होता है, 5 दिन का होता है, 7 दिन का। तो उन दिनों का अंदाज़ा करके आप उतने दिन आपने कंप्लीट करें। उसके बाद चाहे ब्लीडिंग होती भी रहे, आप नमाज भी पढ़ें और रोज़ा भी रखें। ये इस बात का हुक्म दिया गया है। इस्तिहाज़ा का जो बीमारी का खून होगा उसमें ये चीज़ें, रोज़ा रखना और नमाज अदा करना की कोई ममानत नहीं है, बल्कि हुक्म दिया गया है कि बीमारी के खून को आपने जो आपके पीरियड के दिन हैं उनको काउंट करें और उसके बाद आप रोज़ा रखें। इसी तरह हैज़ के दिनों की बात करते हैं कि हैज़ के कितने दिन किए जाएं, कि कितने दिन होने चाहिए। तो हैज़ के कोई फ़िक्स दिन नहीं है, हर औरत की आदत जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। बाज़ औरतों को 1 दिन का हैज़ होता है, बाज़ को 3 दिन का, बाज़ को 5 दिन का, बाज़ को 7 दिन का होता है, और बाज़ जो हैं उनको पूरे 8 दिन या 9 दिन का भी होता है। तो आपने जो दिन है वो देखें, जब आप देखें कि जो पानी जो वाइट कलर का स्टार्ट है तो आप उस तसल्ली कर लें तो आपका हैज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप गुस्ल करके आप रोज़ा और नमाज जो है वो शुरू कीजिए। इसी तरह सिगरेट पीना, पान, छालिया वगैरह खाने से भी रोज़ा जो है वो टूट जाता है। परवरदिगार से दुआ है कि हम सब को नेकी की बात सुन के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगी किसी फिर नई इस्लामी टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।